Today we are going to solve some quadratic equation by using method of factorization. Now, which are the steps to solve the quadratic equation by factorization method? कौन सी स्टेप्स है जब हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं? पहली एक स्टेप रहती है हमारी कि रिमूव द फ्रैक्शंस, रिमूव द ब्रैकेट्स, यानी क्लियर कर दो ब्रैकेट को और फ्रैक्शन को. दूसरा रहता है ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. थर्ड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करो और उसको डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल की इसमें लिखो. उसके बाद में चौथा, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करो और फिर दोनों जो फैक्टर आए हुए हैं उनको क्या ले लो, जीरो, और इक्वेशन को सॉल्व करो. इस तरीके का हमने पढ़ा है. पिछला जो लेक्चर है, पिछला जो वीडियो है वो तुम देख लो, उसमें क्लियरली हमने स्टेप भी लिखे है और प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हुआ है. आज हम कुछ ज़्यादा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे देखो, पहला जो है, इस इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं है ना ब्रैकेट है, तो पहली स्टेप करने की जरूरत नहीं. अब दूसरी स्टेप क्या करेंगे कि ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे इसको, 5m², 22m को लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लाना पड़ेगा इधर, इसको भी लाना पड़ेगा, +15 को लेफ्ट हैंड साइड में. सो +15 को ला कितना आएगा, -15 = 0. अब लेफ्ट हैंड साइड को और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं. फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल की इसमें लिख दो. हाई वो ऑलरेडी देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करो. तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कितना है, 5 इंटू कॉन्स्टेंट -15, इनका प्रोडक्ट ले लो, विथ साइन लेना है, ध्यान में रखना है, -75. और अब दो नंबर ऐसे ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट -75 आना चाहिए, ये वाला, और सम -22 आनी चाहिए. प्रोडक्ट -75 और सम -22. अब ऐसे कौन से दो नंबर है? अब ये हमने 9th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं आता होगा तो ये बेसिक प्रॉब्लम है बिल्कुल. तो क्या बता रहा मैं, उसके तरफ ध्यान दो. नंबर ढूंढने के लिए हम 4 स्टेप में से जाएंगे. अब पहला क्या करेंगे हम कि ये जो साइन है इसको नहीं देखेंगे, फिर ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 75 आता हो. तो क्या आता, पहला समझो 1 तो आता ही है, 1 × 75 एक होगा, यानी 75 को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना ये. दूसरा, फिर 2 से नहीं होता है, इवन नंबर नहीं है. 3, 7 + 5, 7 + 5 कितना होता है, 12. 3 से होता है, सो 3 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25. फिर 4 से नहीं होता है, फिर 5 से होता है, 5 × 15. अब 6 से होता है क्या, नहीं. 7 नहीं, 7 के टेबल में नहीं आता, 7 से नहीं डिवाइड होता. फिर 8 से भी नहीं होता. 9 से भी नहीं होता. 10 से भी नहीं होता. 11 से भी नहीं होता. 12 के टेबल में भी नहीं आता ये. 13 नहीं होता. 14 नहीं होता. 15 होता है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका मतलब 15 पे आ गए हम, 15 से होता है और 15 यहाँ पे लिखा हुआ है. अब रुक जाएंगे, अब नहीं करेंगे कुछ, समझ में, अब कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे रुक जाएंगे. यानी 3 है, एक तो 175 से काम बनेगा, 325 से काम बनेगा, या 5 या 15 से काम पड़ेगा. ये हो गया पहला. दूसरा, ये जो मिडल टर्म की साइन है ये किसको देते हैं, हमेशा बड़े नंबर को. ये देखो, ये बड़े वाले नंबर को दे दो.
मिडल टर्म की साइन ये बड़े वाले नंबर को दे देना दो में से। तीसरा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए, निगेटिव। प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए तो दोनों पॉजिटिव या दोनों, देखो प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना, तो यहाँ पे एक निगेटिव है तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, कोई ये नहीं है। अब देखो इसको कितनी हो गई, तीसरी स्टेप। चौथी, सम करके देखो, करो ऐड, इसको कितना था, -1 +1 -75, इसको ऐड किया तो आता -74। देखो है क्या, -74 चाहिए क्या है, नहीं। +3 -25, इसको ऐड किया कितना आएगा, -22। देखो चाहिए, हो गया काम अपना, इसकी ज़रूरत ही नहीं चेक करने की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ढूंढते हैं। अगर हमको नहीं आता तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना, जिनको नहीं आता उन्होंने, और जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, 8 में हुई है, 9th में हो गई, सॉल्व करते आते हैं, वो डायरेक्ट भी 2 नंबर ढूंढ सकते हैं। सिर्फ उन्होंने 2 नंबर ढूंढने के बाद साइन का ध्यान रखना है, नहीं तो साइन के वजह से गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5m²। अब क्या करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, क्या आएगा, +3m -25m -15 = 0। मिडल टर्म को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब 2 के ग्रुप बना लो, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, m कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या लगेगा, देखो यहाँ का 5, 2m² है, m × m, तो एक m बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचेगा m, यहाँ से m निकल गया, कितना आया, 3। फिर ये सेकंड ग्रुप जहाँ पे गलती होती है वो जगह है डेंजर स्पॉट, यहाँ पे बहुत से जने गलती करते, तो क्या करना कि ये जो सेकंड ग्रुप बना है ना, इसके पहले टर्म कौन सी है, इसकी साइन देखो ये माइनस, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे ये वाली से। और 25 और 15 इसमें क्या कॉमन निकलता, 5। अगर 5 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5m और माइनस, ये तो यहाँ पे अभी माइनस साइन कॉमन निकाली तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 5m+। और वैसे भी मैंने बताया कि अगर यहाँ तक तुम सही है तो ये ब्रैकेट डायरेक्ट लिख सकते 5m+3। अब 5m+3 कॉमन ले लो, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, m -5 = 0, यहाँ का m और यहाँ का -5। Therefore 5m+3 = 0 और m -5 = 0। Therefore 5m +3 को लेके आएंगे इधर -3 और m = 5। Therefore m क्या गया, -3/5। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करते आता हमको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, देखो x² + x -20 = 0। अब यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे देखो, कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, पहला। दूसरा, सभी की सभी टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो भी काम नहीं है। फिर अभी क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो हाईएस्ट पावर 2, ये 1 और यहाँ पे 0, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करो। अभी x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1। कांस्टेंट कितना है, -20, इनका प्रोडक्ट ले लो -20। अब 2 नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट -20 आता हो। अब डायरेक्ट ढूंढेंगे, समझ में है, कितना आएगा, 5 और 4 लगता है मेरे को, 5 और 4 से काम होगा, तो मैंने लिख दिया 5 और 4। यानी 20 देखने के बाद मेरे दिमाग में आ गया कि 5 और 4 से काम जमेगा। किसी के दिमाग में आया होगा 10 और 2 से काम जमेगा। तो ऐसा जो हमको लगता है कि जिससे काम जमेगा वो पहले यहाँ पे लिख के रख दो, समझ में है। और फिर ये स्टेप यूज करना, कैसे करेंगे अभी देखो। फिर मिडल टर्म की साइन कौन सी है, प्लस, किसको दे दो, 5 को, बड़े वाले नंबर को। प्रोडक्ट चाहिए निगेटिव, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अब
सम करके देखो, +5 -4 +1 आता है, हो गया काम अपना। ठीक है, अगर 5 और 4 से नहीं जमता था तो फिर हम कौन से बारे में सोचते थे? दूसरे पेयर के बारे में सोचते थे, 10 और 2 लेके देखते थे। समझ में? अब क्या करो, मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है, तो +5x -4x -20 = 0। अब दो दो के ग्रुप बना लो, क्या कॉमन निकलेगा? x + 5। फिर सेकंड ग्रुप के पहले टर्म के साइन माइनस, तो माइनस कॉमन, 4 कॉमन निकला। फिर ये ब्रैकेट रिपीट होती है यहाँ पे, x + 5 = 0। अब x + 5 ये जो ये कॉमन है, सो टेक आउट x + 5 कॉमन। व्हाट विल लेफ्ट इन अ ब्रैकेट? x - 4 = 0। Therefore x + 5 = 0 और x - 4 = 0। Therefore x +5 को लेकर इधर क्या आएगा? -5 और x -4 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, क्या होगा? प्लस। एंड therefore -5 and -4 are roots of the equation. ओके, थर्ड देख लो। थर्ड में क्या करेंगे? अभी थर्ड में हमको इक्वेशन दिया हुआ है 2m × m - 24 = 50। तो दिया हुआ इक्वेशन जैसे का वैसे लिख दिया। अब फिर वही स्टेप में से जाना है। पहली स्टेप, क्लियर द फ्रैक्शंस, क्लियर द ब्रैकेट। अब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है लेकिन ब्रैकेट है, तो फिर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, यानी हम क्या करेंगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है पहले टर्म से, और फिर इसको 2m से -24 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2m से m को करेंगे और बाद में 2m से -24 को करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ऐसा हम कर सकते, कभी भी कर सकते, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम करते हो क्या, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रखे तो हमारा काम आसान होता है। कैसे? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो हमको ब्रैकेट तो हम ओपन करके कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे ध्यान में आता है कि देखो 2 × m × ये ब्रैकेट, ये मल्टीप्लीकेशन में सब = 50। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये पहले मल्टीप्लाई ना करते, 2 से इसको डिवाइड कर सकते दोनों साइड में। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा? 2 से डिवाइड किया तो देखो इधर बचेगा m, यहाँ का 2 चला गया, m - 24, और इधर 2 से डिवाइड कर दिया, 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 25। अब देखो, है ना, दिखने के लिए भी अच्छा दिख रहा है, नंबर भी कम हो गए, यानी अब कम तकलीफ होंगी। अब मल्टीप्लाई कर दो, m × m, m², ब्रैकेट ओपन कर रहे भाई, m × -24 -24m = 25। हो गया, क्लियर द ब्रैकेट। देन ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 25 को लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, -25 = 0। और अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, इसको क्या करो? फैक्टराइज करो और इसी तरीके से वैल्यू निकाल लें। तो ये तुम करके देख सकते हैं। अभी यहाँ तक आ गए कि आगे का काम आसान है, जो हम पढ़ चुके हैं, नई चीज़ें यही है थोड़ी। ठीक है।